Physics second year, numerical problem, chapter number 12, electrostatics going on. Today, very important numerical, Millikan oil drop method. How to find the charge on electron. Millikan ने charge on electron find किया in terms of physics. My dear students, 12.8 problem है. Please, I try my level best to solve this problem in this area. In Millikan experiment, oil drops are introduced into the space between two flat horizontal plates. These two plates, droplets is going to be fall from the hole and suspended, and when switches off, this drop is going to be free fall. So there is a basic mechanism. 5 millimeter apart, the distance between plates becomes to be distance between plates. डाटा ये प्लीज ये सारा आई होप कि आप डाटा के साथ आपकी फिलिएशन होगी. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इसको स्मॉल डी से डिनोट करें. 0.5.0 सॉरी 5.0 मिलीमीटर. कम डिस्टेंस है तो मिली आपको सबको पता है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूं. मिली को जब आपने 10⁻³ में कन्वर्ट कर देना है, ऐसा यूनिट आ जाएगी. ओके उसके बाद क्या कहता है, द प्लेट्स वोल्टेज इज एडजस्टेड टू द एग्जैक्टली. वोल्टेज कितना अप्लाई किया हमने, वोल्टेज अप्लाइड दैट इज इक्वल टू, इसको V से नोट कर लें, 780 वोल्ट है, इतना वोल्ट अप्लाई किया. ओके द ड्रॉपलेट्स इज हेल्ड स्टेशनरी, द प्लेट्स वोल्टेज इज स्विच ऑफ. जब स्विच ऑफ करेंगे तो ड्रॉपलेट्स इज गोइंग टू बी फ्री फॉल. फ्री फॉल होने के बाद क्या करेगा, फॉल मेजर्ड ऑफ द डिस्टेंस स्विच्ड ऑफ 1.5 मीटर. अभी ये जो S है इसको डिस्टेंस कहेंगे. ये वो डिस्टेंस है जिसको हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे ताकि S इक्वल टू VT निकले. यहां से 1.50 मिलीमीटर. इसको आप साथ ही मीटर में कन्वर्ट करते रहें ताकि आपको कभी मुश्किल ना हो. टाइम टेकन कितना ले रहा है जी, स्मॉल t से डिनोट करेंगे और 11.2 सेकेंड. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डाटा ठीक है लिख रहा हूं, मैं यहीं से आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बताऊं. S इक्वल टू VT है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है, तो V की वैल्यू आप टर्मिनल वेलोसिटी की निकाल लोगे S बाई T से, तो S की वैल्यू आपके पास 1.50 10 पावर मिली -3 है. ठीक है, तो टाइम क्या आ गया जी 11.2. जब आप यहां से VT निकाल लोगे तो आपकी वैल्यू 1.34, ये आपने कैलकुलेट कर लेंगे इंशाल्लाह, 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड. ये मैं ब्लॉक में बंद कर देता हूं ताकि आपको, क्योंकि ये दो फार्मूले यूज होंगे. मैंने स्टार्ट में बताया है कि अभी पहला फार्मूला यूज होगा इसके लिए. अच्छा, इसमें एक दो चीजें और दी हुई हैं, वो भी जरा साथ साथ नोट कर लें. थोड़ा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको पता चले. डेंसिटी ऑफ ऑयल, इसको रो से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू है तकरीबन 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी आपको पता है मैस पर वॉल्यूम, तो किलोग्राम. और इसमें विस्कोसिटी भी दी हुई है जी 1.80. ये भी फार्मूला मैं लिखता हूं तो फिर आपको समझ आ जाती है. -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. ठीक है, ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है. ये सारी चीजें हैं. आर का फार्मूला आपने जो टॉपिक किया आपको समझ आ गया होगा, 9 ईटा VT बाय 2 रो G. ये जब मैं टॉपिक करवाता हूं तो मैं सब स्टूडेंट्स को ये फार्मूला याद करवाता हूं. R स्क्वायर से आप रेडियस निकालोगे, रेडियस बेस पे जब आप रेडियस निकाल लिया है तो फिर आप मैस आराम से निकाल सकते हैं. मैस वही है, डेंसिटी मैस पर वॉल्यूम है, तो मैस यहां से डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है. R की वैल्यू निकलने से यू हैव टू कैलकुलेट द मैस ऑफ द वैल्यू. इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे आखिर में जाके तो इंशाल्लाह ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना. VT मैंने निकाल ली थी पहले ही, 1.34 10 पावर -4 है, और 2 रो डेंसिटी 900 है. यूनिट मैंने कहा था हमेशा एंड पे लिखा करें, G की वैल्यू 9.8 है. इसको जरा एक आध स्टेप में एक्सपोनेंट सेपरेट कर लें और
डेसिमल की टर्म सेपरेट करें, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू यहाँ से जनाब आपकी निकलेगी, आपने खुद कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर आपको लो है, ये आप इंशाल्लाह आपकी ये वैल्यू, ये देखें, ये इसका एक पार्ट हुआ है, रेडियस आंसर नहीं है, बट सेकंड पार्ट देखें इसका पार्ट। डेंसिटी क्या होता है? मैस पर वॉल्यूम, मैस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चूंकि स्फेरिकल शेप में ड्रॉपलेट्स है 4/3 पाई आर क्यूब। ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने 9th 10th में प्रैक्टिकल भी किया है स्फेरिकल शेप बॉडी का। तो जब आप इस पे पुट करेंगे तो जनाब आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर, जिसके हम ले लिए हैं ये आर जो निकाला था, आखिर में आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका स्क्वायर रूट आखिर में आपने लेके फिर ये आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। आखिर में स्क्वायर रूट आपने लेना है, स्क्वायर रूट लेके आपने ये वैल्यू आर की निकली है, ओके। अगर डिफिकल्टी फील हो तो मुझे आपने बताना है, कमेंट्स में जरूर बताया करें ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। ओके जी, अभी जब ये वैल्यू आपके पास आ गई मैथ्स की डियर स्टूडेंट्स, तो मैथ्स आप पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज का फार्मूला भी आपको पता है, डेंसिटी की वैल्यू वही पुट करेंगे आप 900, 4/3 पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 है, आर की वैल्यू जो आपने निकाली है 1.1 × 10⁻⁶ क्यूब। क्यूब का पता आपको कैसे निकालते हैं, ये सेपरेट करें और इसको मैं जस्ट लिख देता हूं ताकि आप इसको खुद से कर, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। ये प्लीज आपने मुझे बताना है कि ये कितनी हद तक आपको ये मैथ्स नहीं निकलेगा, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है विदाउट हेजिटेशन, ठीक है ना। अगर मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं तो आपने भी खुद से एफर्ट करनी है, ओके। अभी जरा हम चलते हैं चार्ज, हेडिंग दे लें चार्ज की, चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट, ड्रॉप का स्मॉलेस्ट पार्ट ड्रॉपलेट, ठीक है। चार्ज ऑन, चार्ज का फार्मूला आपने जब टॉपिक ड्राइव किया था तो आपने लिखा था Q इज इक्वल टू mg/d, डी वो डिस्टेंस है बिटवीन प्लेट्स वाला जो शुरू में मैंने लिखा था, ये वाला डिस्टेंस, ओके, बाय v, ये वोल्टेज है। ये कोई ये नंबर 2 3 कर ले, पहले 1 की थी अभी इसको 2 कर ले, ठीक है जी। मैस कैलकुलेट कर लिया आपने, g 9.8, d डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, वोल्टेज उसने दिया हुआ है। सारी वैल्यू जब इस पे लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। देखें जरा, अगर मैथ्स की वैल्यू रॉन्ग हुई तो आपका चार्ज खुद ब खुद रॉन्ग होगा, इसलिए मैथ्स की वैल्यू ठीक निकालना दैट इज टू इंपॉर्टेंट। 5 × 10⁻³ स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है। 780 प्रैक्टिस जब आप करेंगे, इसमें आप 1-2 स्टेप्स में डेसिमल एक साइड पे कर लें, एक्सपोनेंट्स एक साइड पे कर लें, कभी मसला नहीं होगा आपको, कभी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। 10⁻⁻15 -3 जब आप ये, इसने वैल्यू तकरीबन हम मोस्टली देखते हैं ना 1.6 10⁻⁻19 है, ये भी तकरीबन नियर अबाउट टू भी उसी के इक्वल आती है जो कि यहाँ पे 3.22 है, 10⁻⁻19 कूलम है। कूलम इज अ मेजरमेंट ऑफ, इसकी मेजरमेंट है चार्ज की यूनिट है। इसको आपने खुद से कैलकुलेट करना है। एक आंसर इसका डियर स्टूडेंट्स ये है, एक आंसर इसका उसने कहा था कैलकुलेट द मैस, ए पार्ट में हमने मैस किया, ये ए पार्ट हो रहा था, ये चार्ज वाला बी पार्ट है। तो मैस निकालने के लिए रेडियस मस्ट बी नीडेड, क्योंकि हम मैस की वैल्यू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहां से आर पहले फाइंड करना है कितना रेडियस हो रहा है, रेडियस की वैल्यू पुट करके आप मैस निकाल लेंगे, एक आंसर ये आ जाएगा। और चार्ज की वैल्यू mg/d/v, ये v स्पीड नहीं है, टर्मिनल के साथ मैंने t लिखा है, ओके। तो ये v वोल्टेज है, वोल्टेज अप्लाई करके ये आपकी। तो ये डियर स्टूडेंट्स 12.8 प्रॉब्लम अबाउट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड वाला पूरा ये टॉपिक है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ये पूरा टॉपिक है और उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। समराइज कर दूं, ये कुछ उसने चैम्बर लिया है, वैक्यूम ट्यूब लिया है, उसके अंदर उसने एटोमाइजर से उसने ड्रॉपलेट्स देके, ड्रॉपलेट से 2 प्लेट्स के दरमियान उसने होल रखा, होल में जब वो एक ड्रॉपलेट्स आता है उसको वो स्टडी करता है,
फिर वो सस्पेंड होता है, सस्पेंशन जब रिमूव होगी, जब वो वोल्टेज पीछे से ऑफ करेगा बैटरी को, तो ये सारा टॉपिक आपको माशाल्लाह आता है। जिनको टॉपिक आता है दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगर जिनको टॉपिक है नहीं पता, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये सारी डेरिवेशन वहां पे की है। इसका डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं ताकि आपको घर बैठ के ये सारी चीजें समझ आएं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।